ओके, आप में से कितने लोग हैं जो महात्मा गांधी जी को जानते हैं? ओके, आप सब लोगों ने हाथ उठाया, आपने सबसे पहले हाथ उठाया, आप लगता है पर्सनली जानते हैं। वेरी गुड। देखिए, महात्मा गांधी जी को हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हर तरीके से, उस तरीके से भी, और डेली इनकी ज़रूरत है उस तरीके से भी। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी सबसे पहले 1917 में चंपारण आए थे, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद, और चंपारण की धरती पे ही उन्होंने सबसे पहला आंदोलन किया था, सत्याग्रह आंदोलन, और वहीं से वो महात्मा बने। इतने क्रांतिकारी लोग हैं। मैं उसी धरती से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ आपको। लेकिन सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था और उसकी वजह से चंपारण का जो नाम हुआ है, इसके अलावा भी चंपारण एक चीज़ के लिए बड़ा फेमस है, वो है चंपारण मीट। मतलब सत्याग्रह आंदोलन में तो हमारा सिर्फ नाम हुआ था, चंपारण मीट के मामले में तो हम कोसों आगे निकल गए हैं। कोई स्टेट हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं। आपको यकीन है, आप गूगल कर लें, चंपारण मीट नंबर 1। मतलब हमारे यहाँ के बेतिया, मोतिहारी, बगहा, मझौलिया, सुगौली, आसपास के जितने चंपारण वासी हैं ना जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके मुंह से आप यही बात सुनेंगी, एक बार मेरे हाथ का मीट खा लो, फिर भूल जाइए। किसी को खुश करना है तो चंपारण मीट, किसी को वश में करना है तो चंपारण मीट, बल्कि हमारे यहाँ तो इलाज भी चंपारण मीट से चल रहा है। अरे तबीयत खराब है, बड़े दुबले हो गए हो यार, चंपारण मीट खाओ। शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा, चंपारण मीट। ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड भाग गई, चंपारण मीट। शादी की उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, चंपारण मीट। ओहो, डिग्री मिल गई, नौकरी नहीं लग रही है, चढ़ा हुआ है, चंपारण मीट चल रहा है। तो हमारे एक अंकल हैं, पप्पू नाम है उनका, नहीं राहुल गांधी नहीं, पप्पू, लाखों पप्पू घूम रहे हैं भारत में, बिल्कुल उसको अदरवाइज ना लें, ये नाम ही ऐसा है, पप्पू कॉमन नाम है, तो मेरे अंकल हैं वो पप्पू हैं नाम से। उसको इतना शौक है और उतना अभ्यस्त हो चुके हैं कि दूर पार्क में खड़ा हुआ बकरा देख के वो बता देते हैं कि इसमें कितना प्याज लगेगा, कितना लहसुन अदरक का पेस्ट लगेगा, कितना MDH मसाला लगेगा और कितना सीटी लगेगा। मुर्गा देख के बता देते हैं ये कुक्कड़ बनेगा, प्लेट में आएगा तो कैसा दिखेगा। ऐसे हैं वो। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बकरी पे निबंध लिखने को आया था, इन्होंने लिख दिया था, बकरी मेरा पसंदीदा जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, एक भेजा होता है, लेकिन मुझे कलेजी पसंद है। तो आप शादियों में भी ये जाते हैं तो लोग वहाँ क्या देखते हैं, अरे यार दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है, जोड़ी कितनी प्यारी बनाई है, इनका ये मीट कैसा बनाया है। मुगल पता नहीं कितना मुगलई बना के चले गए, अंग्रेज 200 साल तक मुर्गा बनाते रहे, इनको अभी तक मटन बनाने नहीं आया। चंपारण का नाम हंसवाएंगे, ए प्रियेश आपके प्लेट में चाप है क्या, ये गोश्त ले लीजिए, उससे एक्सचेंज कीजिए, फूड चेन बनाइए, फूड चेन बनाइए। अब समस्या ये है कि चंपारण में 30-40% अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 60-70% वेजिटेरियन लोग भी हैं, लेकिन बाहर के लोग को पता नहीं, वो उन्हीं से पूछ देते हैं, अरे सर चंपारण मीट कभी बुला के खिलाइए, मेहमान नवाजी करिए, नहीं तो रेसिपी बताइए। भैया हमें नहीं मालूम। हाँ, चंपारण के हो क्या आपको नहीं मालूम, चंपारण मीट नहीं मालूम। भैया हम दुनिया में किसी भी कोने में रहते हैं, हमें नहीं मालूम, हम वेजिटेरियन हैं। ओ तो फालतू है, चंपारण में पैदा हो गए। ही चल रहा है हमारे यहाँ। तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मेरे घर में खुद, मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ सुबह शाम देवताओं की आरती होती है, 4 महीने 5 महीने में, कभी शिव आराधना, कभी हनुमान आराधना, कभी श्री सत्संग रामायण जी का पाठ चल रहा है। तो हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता था। तो हमारे दादाजी क्रांतिकारी, चंपारण के लाल, नौकरी लगी, शराब और कबाब की लत साथ में लगी, बाहर जाके खाते थे, महंगा पड़ता था, दिमाग लगाया, दादी के चरणों में गिर गए, अल्लाह के नाम पे कुछ करो, भगवान के नाम पे कुछ करो, वरना ये जो सड़क पे जाके बार बार वेतन अपना लुटा रहा हो ना, हमारे 5 बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, कुछ करो। तो दादी भी हमारी क्रांतिकारी, फार्मूला निकाल दिया। वो रहा आंगन, बर्तन बाहर, सिलेंडर बाहर,
बनाने वाला बाहर, बना के खा के बंदा भी घर से बाहर। मतलब आप नहा के अंदर आ सकते हैं। ये फार्मूला निकाल दिया गया, उसे हमारे यहाँ करवाइन सिस्टम कहते हैं। तो यूपी बिहार के लोगों को पता होगा करवाइन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि घर के वेजिटेरियन मेंबर्स नॉन वेजिटेरियन मेंबर्स को अछूत समझते हैं। जब तक उन्होंने वो जब उन्होंने खा लिया तो अछूत हैं। जब तक वो नहा नहीं लेते तब तक वो घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते, प्रवेश निषेध है। लेकिन दादाजी की हमारी तो एकदम समझो लॉटरी निकल गई। बोले भैया चलेगा, दे चंपारण मीट ले चंपारण मीट, दे चंपारण मीट ले चंपारण मीट, चल रहा है उनका। फिर पैदा हुआ मैं। तो जब मैं पैदा हुआ दिसंबर में कड़कड़ाती ठंड में लंच कर रहे हैं हम मटन, और फिर हो रहा है गंगा स्नान। जनवरी में कुहासा पड़ा हुआ है, बगल अगल के आदमी नहीं दिख रहे हैं। हमने किया डिनर और फिर हो रहा है गंगा स्नान। मैं बोला भैया ये तो ना चलेगा। मतलब जिस मटके में चंपारण मीट बन रहा है इस ठंड में अगर हम नहाते रहें तो उसी मटके में एक दिन विसर्जन हो जाना है। मैं बड़ा घबरा, नहाने से घबराहट हो रही। नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्जन चल रहा है एक तरह से। तो डर लगे हमें। मैंने एक दिन बोला भी कि यार ब्रश व्रश कर लो, हम कौन सा शमशान से आ रहे हैं, नहीं नहाना है। फिर मैंने डिसीजन लिया कि भैया बाहर खाऊंगा, भले कम खाऊंगा, बाहर खाऊंगा, घर में नहीं खाऊंगा। और अगर नहाने लायक हालात हुए तो ही आके घर में नहाऊंगा। तो ये मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ। और अब धीरे 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 इतने सालों के अथक प्रयास के बाद अब जो छुआछूत का भेदभाव है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये ख़त्म हुआ है। कभी कभी सामने आमने बैठ के भी हम लोग खा लेते हैं। तो इसके पीछे राज ये है कि दादी अब रही नहीं और मम्मी की हम सुनते नहीं। क्योंकि मम्मी की सुनने के लिए हमें चंपारण में रहना होगा, और चंपारण में हम रहते नहीं। चंपारण छूट चुका है, वो गली छूट चुका, वो मोहल्ला छूट चुका, वो दोस्त यार छूट चुके हैं, वो क्रश छूट चुकी, बल्कि वो क्रशेस छूट गई जिनके पीछे हम साइकिल लेके जाते थे। वो खेल छूट गया, वो अड्डा छूट गया। तो चंपारण मीट किस खेत की मूली है, वो भी छूटना ही था। थैंक्स उन महानुभावों को जिनके वजह से हम बिहारियों को आज भी ये सब छोड़ कर आना पड़ता है। लेकिन एक जो स्किल हमारी नहीं छूटी, क्योंकि हम वहाँ से लेके आए थे, क्रांतिकारी लोग बोलते नहीं ऐसे, वो ये थी कि अगर एक बार हमारे हाथ का मीट खा लीजिएगा तो भैया सब भूल जाइए। थैंक यू।